मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत खुश हैं यह सुनकर कि पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल मर चुकी है। तभी ऊपर से अच्छी चुड़ैल आती है और वह सबको बताती है कि अब दुष्ट चुड़ैल नहीं रही। तभी भीड़ में से एक बच्ची बाहर निकलती है और वह उससे सवाल पूछती है। वह कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी चुड़ैल के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। अब ग्लिंडा पर ये पुरानी यादों में खो जाती है और उन्हें अपनी कहानी सुनाने लग जाती है। वह बताती है कि दुष्ट चुड़ैल एल्फाबा गवर्नर की बेटी थी, लेकिन उनकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था और उन दोनों के मिलने से ही एल्फाबा पैदा होती है। लेकिन ग्रीन त्वचा होने के कारण गवर्नर उसे अपनाने से मना कर देते हैं, लेकिन उनकी नर्स डल्सीवर्ड ने उसे अपनाया और उसे पालने की जिम्मेदारी उठाई। अब हमें मूवी में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एल्फा अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसकी एक छोटी बहन भी है जो कि व्हील चेयर पर है। और एक दिन एल्फाबा उसके साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और वह एल्फाबा को उसकी ग्रीन त्वचा होने के कारण उसे चिढ़ाने लग जाते हैं, जिसे देखकर उसकी छोटी बहन रोने लग जाती है। यह सब देखकर एल्फाबा को गुस्सा आ जाता है और उसे गुस्सा आने के कारण नीचे से कुछ पत्थर अपने आप हवा में उड़ने लग जाते हैं और जाकर उन बच्चों को लग जाते हैं। और यहीं पर एल्फाबा को अपनी शक्तियों का सबसे पहली बार एहसास होता है। अब गवर्नर बाहर आ जाते हैं और वह एल्फाबा को डांट लगाकर अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें मूवी में कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्फा काफी बड़ी हो चुकी है और वह अपनी छोटी बहन को एक यूनिवर्सिटी के अंदर छोड़ने आते हैं और उन्हीं के साथ गवर्नर भी होते हैं। अब गवर्नर एल्फाबा को बोलते हैं कि जाओ अपनी बहन को यूनिवर्सिटी के अंदर तक छोड़ कर आओ। अब एल्फाबा अपनी बहन को अंदर छोड़ने के लिए जा रही होती है, तभी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट उसका काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं, लेकिन ग्लिंडा सार्वजनिक रूप से उसकी मदद करती है। अब मैडम मोरेबल न्यू स्टूडेंट का वेलकम करने के लिए वहाँ पर आती है, जो कि एक काफी बड़ी म्यूजिशियन है। और वहीं पर एल्फाबा की बहन को एक टीचर अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन टीचर नहीं मानती। वह कहती है कि तुम गवर्नर की बेटी हो, मैं खुद तुम्हें अंदर तक छोड़ कर आऊंगी। यह सब देखकर एल्फाबा को काफी बुरा लगता है और वह मैडम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैडम नहीं रुकती। इसी बात पर एल्फाबा को गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से से वहाँ की सारी चीजें आसमान में उड़ने लगती हैं और एल्फाबा की बहन भी ऊपर उड़ने लगती है। तभी एल्फाबा उसे अपनी शक्ति से नीचे उतारती है और उसकी व्हीलचेयर को पकड़ लेती है। यह सब कुछ सारे स्टूडेंट और मैडम मोरेबल भी देख रही थी। सभी लोग यह सब देखकर हैरान थे। तभी मैडम मोरेबल नीचे आती है और सारे स्टूडेंट से कहती है कि अभी यहाँ पर जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, वो सब कुछ मैंने ही किया था तुम सबको अपना जादू दिखाने के लिए। लेकिन ग्लिंडा को पता है कि यह सब कुछ जादू एल्फाबा की वजह से हुआ है। अब मैडम मोरेबल उसे लेकर अंदर जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही शक्तियाँ हैं और मैं तुम्हें पर्सनल क्लास दूंगी। अब एल्फाबा और ग्लिंडा को एक ही कमरे में रखा जाता है। अब अगले दिन वह अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ पर एक प्रोफेसर बकरी आती है जिसका नाम है डॉक्टर डिल्ला मोंटा। ग्लिंडा इनका काफी ज्यादा मजाक बनाती है, जिस पर यह यहीं पर इस क्लास को डिसमिस कर देते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद एल्फाबा प्रोफेसर को तसल्ली देने की कोशिश करती है, जहाँ पर प्रोफेसर और एल्फाबा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब मूवी में सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रात के टाइम प्रोफेसर अपने कुछ साथियों के साथ बात कर रहे हैं, जिन्हें ग्लिंडा भी छुपकर सुन रही थी। वह बात करते हैं कि कैसे समाज में जानवरों से उनकी बोलने की क्षमता छीनी जा रही है और उन्हें धीरे धीरे समाज से हटाया जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो जल्दी ही पूरे जानवर खत्म हो जाएंगे। और तभी एल्फाबा को प्रोफेसर देख लेते हैं और वह उसे अंदर बुलाते हैं और कहते हैं इस बारे में किसी को मत बताना। एल्फाबा कहती है कि शायद तुम्हारी इस समस्या को जादूगर ठीक कर सकते हैं। अब एल्फाबा वहाँ से आ जाती है और वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस फेयरो से होती है, जो एल्फाबा को कहता है कि अगर तुम कहीं पर जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन एल्फाबा उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर प्रिंस फेयरो बोलता है कि पहली बार किसी लड़की ने मुझे मना करा है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर सभी को पता लग जाता है कि प्रिंस फेयरो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है। यह सुनकर ग्लिंडा उसे अपने प्यार में फंसाने के बारे में सोचती है। अब फेयरो कॉलेज के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां आकर्षित हो जाती हैं। अब रात में वहाँ पर एक काफी बड़ी पार्टी रखी जाती है, जिसमें ग्लिंडा भी पूरी तैयार होकर आती है, जिसे देखकर फेयरो भी आकर्षित हो जाता है। एल्फाबा भी आती है और उसे देखकर पार्टी रुक जाती है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन एल्फाबा अपने इमोशन पर कंट्रोल करती है और वहाँ पर एक खूबसूरत सा डांस कर वापस दोबारा पार्टी शुरू हो जाती है और शानदार तरीके से पार्टी खत्म होती है। सभी लोग एल्फाबा की इज्जत करने लग जाते हैं और यहीं पर ग्लिंडा और एल्फाबा की काफी अच्छी दोस्ती
भी हो जाती है। अब अगले दिन प्रोफेसर क्लास में आते हैं और वह सभी को बताते हैं कि अब यहाँ पर पढ़ाने के लिए कोई भी जानवर नहीं रहेगा, सभी को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जा रहा है। यह सुनकर अल्फाबा को काफी बुरा लगता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि प्रोफेसर के साथ काफी दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। जिनके जाने के बाद एक नए प्रोफेसर क्लास के अंदर आते हैं जिनका नाम है भ्रष्ट। वह अपने साथ एक छोटे से पिंजरे के अंदर शेर के बच्चे को कैद कर लाते हैं और उसे पूरी क्लास को दिखाते हैं और कहते हैं कि जानवरों की जगह यहाँ पर है, ना कि इस क्लास में पढ़ाने के लिए। अल्फाबा को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है और तभी कुछ ऐसा जादू होता है, सब लोग वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन फियारो अब भी जागा हुआ था। वह शेर के बच्चे को उठाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब अल्फाबा और फियारो उस शेर को बच्चों को लेकर एक जंगल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वह उसे रिलीज कर देते हैं। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि इस शहर के सबसे बड़े जादूगर का एक संदेश आया है जो कि अल्फाबा के लिए है। उसने अल्फाबा को अपने महल के अंदर इनवाइट किया है, लेकिन उसने अकेली अल्फाबा को बुलाया है। अब उसे लेने के लिए वहाँ पर गाड़ी आ जाती है। अल्फा ग्लिंडा से अलविदा बोलती है और गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। जब गाड़ी वहाँ से जाने लगती है तो ग्लिंडा इमोशनल हो जाती है। तभी अल्फाबा उसे अपनी तरफ बुलाती है और उसे भी अपने साथ महल के अंदर ले जाती है जहाँ पर बंदरों को जादूगर की रक्षा के लिए रखा हुआ है। अब अल्फाबा और ग्लिंडा जादूगर के सामने पहुँच जाते हैं। जादूगर कहता है कि ये बिन बुलाया मेहमान कौन है। अल्फाबा बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है। जादूगर कहता है मैंने तुम्हारे जादू के चर्चे काफी ज्यादा सुने हैं, सुना है तुम काफी अच्छे से अच्छा जादू कर लेती हो। अल्फाबा कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो जाता है। जादूगर अल्फाबा से कहता है कि क्या तुम अपनी हरी त्वचा के लिए कुछ करना चाहती हो। अल्फाबा उसे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो यहाँ के जानवरों के लिए कुछ करो, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। यह सुनकर जादूगर काफी खुश होता है और वह अल्फाबा से कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब वहीं पर मैडम मोरेबल भी आ जाती है और वह अल्फाबा से कहती है कि मैं तुम्हारी खुशी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने ही जादूगर को तुम्हारे बारे में बताया था। अब वहीं पर जादूगर का एक सेवक आता है जो कि एक बंदर था। वह इशारों में जादूगर से कुछ कहता है। अल्फाबा कहती है कि क्या ये बोल नहीं सकते। जादूगर कहता है कि नहीं, इनसे इनकी बोलने की शक्ति छीन ली गई है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो इस बुक के अंदर इनका कोड है जिससे यह बोल सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इस बुक के अंदर वह मंत्र को पढ़ सकती हो। जिस पर अल्फाबा बोलती है कि मैं इसकी मदद जरूर करूंगी और वह जाकर बुक को खोलती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अल्फाबा को मंत्र पढ़ते देख जादूगर काफी खुश होते हैं और वह कहते हैं कि मुझे पता था कि यह जरूर कर सकती है। मंत्र जैसे ही पूरा होता है बंदर की पीठ पर एक पंख उड़ने लगता है जिससे बंदर को काफी ज्यादा दुख लग रहा था। यह देखकर अल्फाबा जादूगर को बोलती है कि मुझे लगता है कि इन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मंत्र को दोबारा से पढ़ती हूँ। जिस पर जादूगर बोलता है कि नहीं, अगर एक बार जादू हो गया तो वह वापस नहीं हो सकता और ये तो काफी अच्छी बात है, इससे यह जानवरों की काफी अच्छी तरीके से जासूसी कर सकते हैं। यह बात सुनते ही अल्फाबा का गुस्सा आ जाता है और वह जादूगर से बोलती है कि इसका मतलब जो भी जानवरों के साथ हो रहा है उसके पीछे तुम ही हो। जादूगर बोलता है कि हाँ, इसमें गलत ही क्या है, जो हक इंसानों का है वह जानवर ले रहे हैं। अल्फाबा कहती है कि अगर तुम यह सब कर ही रहे थे तो तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुमने खुद इस मंत्र को क्यों नहीं पढ़ा। जादूगर बोलता है कि जो शक्तियाँ तुम्हारे पास है वह हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इस बुक को नहीं पढ़ सकते। यह सुनकर अल्फाबा को काफी गुस्सा आ जाता है और वह बुक उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जादूगर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती। अब जादूगर बंदरों के पास जाता है और सारे बंदरों को पंख लग चुके थे। वह सबको बोलता है कि तुम्हारी यह हालत उस हरी त्वचा वाली लड़की ने करी है, जाओ और उसे महल के अंदर ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, एक वही है जो तुम सबको ठीक कर सकती है। अब सारे के सारे बंदर उड़कर वहाँ से चले जाते हैं और अल्फाबा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अल्फाबा और ग्लिंडा एक गर्म हवा के गुब्बारे के जरिए से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ग्लिंडा और अल्फाबा वहीं पर फंस जाते हैं। अब मैडम मोरेबल पूरे शहर में घोषणा करती है कि अल्फाबा एक चुड़ैल है जिसका सच जादूगर के सामने खुल चुका है और वह महल से भाग गई है। वह एक दुष्ट चुड़ैल है, उससे बचकर रहना और उसकी बातों में मत आना। यह सब सुनकर ग्लिंडा अल्फाबा से बोलती है कि हमें जादूगर का साथ दे लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमारा साथ नहीं देगा और हम पर यकीन भी नहीं करेगा। लेकिन अल्फाबा मना कर देती है और वह कहती है कि मैं इनसे जरूर जीतूंगी। और फिर अल्फाबा अपने इमोशन पर काबू करती है और वह अपने जादू को चलाना सीख चुकी है। अब अल्फाबा अपनी शक्तियाँ एक झाड़ू के अंदर डालती है और उस पर बैठने के लिए बोलती है ग्लिंडा को। लेकिन तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वह ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं। यह सब
देखकर एल्फाबा झाड़ू लेकर वहाँ से कूद जाती है और आसमानों में उड़ने लग जाती है और पूरे शहर में ऐलान करती है कि जादूगर मुझे कभी भी झुका नहीं पाएगा और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। लेकिन शहर के लोग उस पर यकीन नहीं करते और उसे एक दुष्ट चुड़ैल मानते हैं। अब एल्फाबा पूरे जोश के साथ आसमानों को चीरती हुई ऊपर चली जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे की कहानी इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में आएगी।